गाजियाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। मोदीनगर के बुदाना गांव में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप है। 3 गोलियां मारकर पिता हरि ओम नेहरा की हत्या की गई है। आरोपी मौके से फरार है। नशे की लत और जमीनी विवाद को लेकर जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो गाजियाबाद से सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक बेटे पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप है। मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बुदाना का है। आरोप है कि निखिल नेहरा ने अपने पिता हरिओम नेहरा को 3 गोलियां मार दी। गंभीर हालत में परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है और परिवार में पहले भी विवाद होते रहते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक जमीन विवाद भी हत्या की वजह हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीम है। तो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली पूरी घटना गाजियाबाद की है, जहां एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। 3 गोलियां चलाई। पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल बेटा फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश में पुलिस की तरफ से लगातार दबिशें दी जा रही हैं। मोदीनगर के हरिओम हैं, जिनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उम्र करीब 32 वर्ष है, गोली मार दी गई, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। घटना का कारण क्या रहा है, अब इस बारे में कोई स्पष्ट बात पता नहीं चल पाई है। कितनी गोलियां मारी गई सर? प्रारंभिक जांच में अभी 4 गोलियां दिख रही हैं। सर, इससे पहले भी अभियुक्त जो है अपने छोटे भाई को गोली मार चुका है एक वर्ष पहले। क्या सर ये कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, यहाँ अंदर ही बात हो रही थी कि सन 2018 में संभवतः उसने अपने छोटे भाई को गोली मारी थी। उसका अब रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं। सर, घटना के कोई कारण वगैरह? अजीत रावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर, जहां एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है, वजह क्या रही है अजीत? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, ये गाजियाबाद का मोदीनगर का इलाका है, जहां पर रिश्तों का सरेआम कत्ल बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी है। दरअसल 4 गोली जो है वो पिता को मारकर वहां से मौके से फरार हो गया। ये पूरी घटनाक्रम जो है वो मोदीनगर में बुधवार रात बेटे ने ही अपने पिता पर जब बरसाकर हत्या कर दी, गोली से बरसाकर जब हत्या करी तो पिस्टल से 4 गोलियां मारी है, जिसमें उसको पिस्टल लेकर फरार हो गया है। घर में हत्या से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा और डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या आरोपी बेटे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश जो है वो दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि शराब के नशे में युवक ने जमीनी विवाद के वजह से पिता की हत्या की है। 150 करोड़ के मालिक थे हरिओम चौधरी, जो कि गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के बुधाना गांव के निवासी थे। हरिओम चौधरी 52 साल की गिनती क्षेत्र की संपन्न किसानों में उनकी गिनती होती थी और उनके नाम पर मोदीनगर में लगभग 75 बीघा जमीन जो है वो मोदीनगर दिल्ली मेरठ रोड पर जीवन अस्पताल के सामने मार्केट है। हरिओम के परिवार में पत्नी अनीता, बड़ा बेटा निखिल नेहरा और छोटा बेटा नीशू है। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि बेटा निखिल शराब पीने का आदी था, जो इसी को लेकर पिता से डांट खाता था। बड़े बेटे को मार्केट में दुकानें और 25 बीघा जमीन भी दे रखी थी, लेकिन बेटा अपने हिस्से की जमीन अपने नाम करवाना चाहता था। इस पर पिता कहते थे कि तू इस जमीन को भी शराब और अपने शौक मौज में बेचकर खा जाएगा। इसी को लेकर उस विवाद इतना बढ़ गया कि रात में पिस्टल से की हत्या कर दी थी पिता की। हरिओम चौधरी ने रात में ही अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ खाना खाया था। उस समय बड़ा बेटा घर पर नहीं था, वह रात में ही शराब पीकर आया था। बताया गया है कि पिता ने बेटे को शराब पीने पर डांट दिया था, जिसके बाद निखिल 32 वर्षीय ने पिस्टल निकालकर, जहां निखिल का पिता से विवाद होने लगा और इस पूरे दौरान दूसरे कमरे से हरिओम की पत्नी और छोटा बेटा नीशू भी आ गया, जहां हाथापाई के बाद बड़े बेटे निखिल ने पिस्टल से गोली मार दी। ठीक है अजीत, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से आगे क्या तफ्तीश की जाती है। फिलहाल नजरें बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा